नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। आज तो हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ़ ही है और सोलन की पहाड़ियों पर करोल पर्वत सामने है, जहां पर इस वक्त धूप खिली हुई है और प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ एक और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव अब 3 दिन नहीं, ना 4 दिन बल्कि 5 दिन रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पहले मौसम विभाग की ओर से 11 मार्च तक की जानकारी थी कि 9 मार्च से जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है वो 11 मार्च तक रहेगा, फिर डेट 12 होगी, 13 होगी, अब 13 तक पहुंच गया है। और उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछला पश्चिम विक्षोभ देखने को मिला था, प्रदेश में जमकर बारिश हुई और उसी का ही परिणाम है कि फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में लास्ट के दिनों में जो फरवरी के महीने में बारिश हुई, तो उसी का ही परिणाम है कि सामान्य से करीब 22% अधिक बारिश फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई है। और मार्च के 9 मार्च से कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में कल बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है और लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, इन जिलों की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा 10 मार्च को प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। 11 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और 12 और 13 को भी कुछ इस तरह का मौसम रह सकता है। हालांकि ज़्यादातर जो इस बार का है कि मौसम का, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि हम मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने में अभी सामान्य से करीब 99% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम खराब होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। असर अगले 5 दिनों तक यानी 13 मार्च तक देखने को मिलेगा। 9 मार्च को किन्नौर, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, हालांकि इसमें कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र भी जोड़ लें और कांगड़ा के जो धौलाधार की जो पर्वतमाला है उसको भी जोड़ लें। 10 और 11 मार्च को प्रदेश के अधिक ऊंचाई और मध्यम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 12 से 13 मार्च को जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। अब जो 11 को पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा था असर, अब वो 12 को ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना। इस तरह की अपडेट मौसम विभाग की ओर से आई है। और मौसम खराब होने के बाद पहाड़ों पर ठंड फिर लौटेगी। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट लाजमी है कि वो आएगी। और यदि हम बीते सप्ताह की बात करें तो बारिश के बाद तापमान नॉर्मल से अभी भी कम चले हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी सामान्य से कम है और न्यूनतम तापमान भी प्रदेश में कम चला हुआ है। प्रदेश का औसतन जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1.6 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -8.5 तक पहुंच गया है और केलांग का न्यूनतम तापमान -7.5 डिग्री तक चला हुआ है। मार्च में अभी तक 89% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में प्रदेश में 26.5 मिलीमीटर बारिश को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इस बार 50.2 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर बारिश का जो प्रदेश में एक दौर चला हुआ है वो अभी आगे भी जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उसका भी असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 4-5 दिन अब प्रदेश में एक बार फिर से ठंड वाले होने वाले हैं, क्योंकि तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है जब बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है।
और यदि हम पिछले दिनों जो बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, विशेषकर यदि हम बर्फबारी की बात करें जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई थी, तो उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति में लोक निर्माण विभाग के अधीन करीब 153 सड़कें, संपर्क सड़कें हैं जो बंद है। 164 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी प्रभावित है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अटल टनल नॉर्थ और साउथ पोर्टल के साथ शिशु गोंदला क्षेत्र में बर्फ़ की ऊंची दीवारें खड़ी होने से सड़क फिलहाल वन में खुली गई है, क्योंकि दोनों तरफ बर्फबारी है। और BRO 94 RCC ने कड़ी मेहनत के बाद तांदी उदयपुर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। इस तरह का रहा है। और 7 और 8 यानी 8 मार्च को आज मौसम साफ रहेगा। और 8 मार्च है तो महिला दिवस भी है, और महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 11 से 13 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। 10 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों से शुरुआत होगी, फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ पहुंचेगा, और उसके बाद करीब 12 और 13 मार्च को निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि 11 से इस तरह का आसार दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। रीना देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ठाकुर रॉय जी, केवल राम जी और ताले राम जी, रिक्की वासुदेवा जी, दिन्नू जी, पूर्ण खुंड जी, प्रकाश पांडे जी, दीपक मैक्लोडगंज जी, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंजना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसके अलावा तेजराम चौहान जी है, जसपाल सिंह जी बता रहे कि पालमपुर में हल्के बादल हैं। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। बिट्टू ठाकुर जी, राकेश भारद्वाज जी और सुमन भट्टी जी, नारायण ठाकुर जी, तेजराम चौहान जी, बंसीलाल जी, पवन रावता जी, AC ठाकुर जी, ठाकुर आशु जी राज्य के मौसम की जानकारी देने, कमल भारद्वाज जी, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर से जुड़े हैं, और रघुवंशी सुनील पंवर जी, संजीव सियाले चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। परशुराम जी का भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश में 9 से 13 मार्च के बीच में रहेगा। 9 मार्च को तो प्रदेश के जो ऊंचाई वाले ज़िले हैं वहाँ पर ही, और वहाँ भी ऊंचाई वाली जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर पश्चिम विक्षोभ ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुँचेगा, तो 10 मार्च को उसका प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। 11 मार्च को पश्चिम विक्षोभ और थोड़ा नीचे आएगा, तो इसी तरह का रहेगा। और 12 और 13 मार्च को प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। पिछले दिनों भी प्रदेश में जमकर मेघ बरसे, जब मौसम विभाग का आजकल का तो पूर्वानुमान कमाल का है, क्योंकि पहले सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि 25 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे और बारिश होगी, तो वैसा ही मौसम रहा। फिर 1 और 2 को मौसम साफ रहा, तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 मार्च के बीच में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो अब एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ठंड जो जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा बीच में गर्मी का एहसास भी हो रहा था, धूप तेज थी, और फरवरी के महीने में तो ज़्यादातर फरवरी के महीने में बादल ज़्यादा रहे, बारिश हालांकि आखिरी दिनों में हुई है। लेकिन मार्च का महीना थोड़ा ठंड वाला बना हुआ है। हालांकि जो प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तो थोड़ा अब तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से अभी ठंड बढ़ी है। और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संजय सियाले चौधरी जी की तरफ से भी है। GS प्राशिर जी रूप जी हमारे साथ जुड़े, बॉबी छास्टा जी जुड़ गए, बुद्धराम ठाकुर जी और सुरजीत जी, तो संतोष शर्मा जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। मौसम की अपडेट तो फिलहाल आज तो मौसम साफ रहेगा। कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव होगा, यानी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन ऐसा उम्मीद ना करें कि हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। अभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी। उसके बाद मौसम धीरे धीरे जैसे पश्चिम विक्षोभ आगे को बढ़ेगा, तो उसमें निचले और मैदानी क्षेत्र सब आएंगे, हर जगह पर बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। देखते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है इस बार कैसा रहता है।
हालांकि मौसम तो बिल्कुल ठंडा भी है, तापमान भी सामान्य से कम चले हुए हैं, बारिश के लिए बिल्कुल अनुकूल है, बर्फबारी के लिए अनुकूल है। पिछले दिनों जो बारिश हुई तो उसका किसानों को भी फायदा हुआ, बागवानों को भी फायदा हुआ और हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन कारोबार है जो प्रभावित हो रहा था उसे भी थोड़े से पंख लगे, क्योंकि पर्यटक अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में आने शुरू हो गए हैं। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है और झामटा देशराज जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद। महिला दिवस की एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुंडली माता की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अशोक अवस्थी जी भी जुड़े हैं, जय चामुंडा माता जी, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से कल से मौसम में बदलेगा मौसम हिमाचल प्रदेश का, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव 9 मार्च से लेकर 13 मार्च को देखने को मिलेगा। पहले ऊंचाई वाले क्षेत्र, फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, फिर निचले और मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ पहुंचेगा और हिमाचल प्रदेश में बादल बरसेंगे, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फबारी होगी और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का मौसम विभाग की फोरकास्ट है उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। रवि सिंह जी, हरनाम जी और सोनू जोसन जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं और अपडेट भी देते हैं अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। तो उसी का ही परिणाम होता है कि उसी अपडेट के आधार पर हम अपना मौसम का बुलेटिन बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता भी है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। क्रिस्टी चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और पवन बेदी जी, मौसम बिल्कुल साफ है। कांगड़ा का आज सीएम की वहां पर रैली है और पूर्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल जी पूर्ण जी, अगर आप जानकारी अर्की की देंगे तो हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का मौसम है। हालांकि वहाँ का मौसम तो बिल्कुल साफ भी है, दिन के समय वहाँ पर थोड़ा सा अब गर्मी का एहसास भी हो रहा है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद जी। और प्रीतम जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और लगातार दर्शकों के नरेश ब्राह्मटा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अरुण दीवान जी है, कुलदीप झिंटा जी है, पूर्ण मिश्रा जी है, तो सभी का स्वागत। और क्रिस्टी चौहान जी चौपाल से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। विकास शर्मा जी और रवि ठाकुर जी जुड़ गए हैं और राजू शर्मा जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। और गणपत जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।